शहबाज शरीफ आजकल ट्रंप की हर हाँ में हाँ मिला रहे हैं और अब यही जी हुजूरी उनके लिए मुसीबत बनती दिखाई दे रही है। ट्रंप का समर्थन करने पर उनकी अपनी ही आवाम ने उन्हें घेर लिया। अब सवाल ये है कि शहबाज ने आखिर ट्रंप का किस बात पर समर्थन किया जिसे लेकर वो अपने ही घर में घिर गए। दरअसल अभी कुछ ही दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें ट्रंप ने 21 पॉइंट्स का एक प्रस्ताव पेश किया था और वो प्रस्ताव था गाजा का युद्ध रोकने के लिए। अब ट्रंप के उस प्रस्ताव पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी राजी हो गए हैं। अगर आपने वो खबर नहीं देखी थी तो आपको बता दें कि ट्रंप के नए प्रस्ताव के मुताबिक इजराइल को गाजा में अपनी सैन्य कार्रवाई रोकनी होगी, हमास को जीवित और मृत बंधकों को वापस करना होगा और उसे हथियार टालने होंगे। प्रस्ताव पर दोनों पक्षों की सहमति के बाद गाजा में मानवीय सहायता की बहाली पर हर रोक टोक खत्म कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि ट्रंप के 21 पॉइंट्स के प्रस्ताव से गाजा प्लान फिलिस्तीनी राष्ट्र के निर्माण का रास्ता खोलेगा। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाजा प्लान पेश किया और इसी दौरान उन्होंने अपने नए साथी शहबाज शरीफ का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल शुरू से ही हमारे साथ रहे हैं, वो बेहद शानदार हैं। उन्होंने बयान जारी किया है कि वो इस प्लान को लेकर हमारे साथ हैं। उन्होंने पूरी तरह से इस प्लान का समर्थन किया है। ये बात ट्रंप ने हवा में नहीं बोली है। वाकई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक ट्वीट कर ट्रंप के गाजा प्लान का समर्थन किया है। उन्होंने समर्थन में क्या कुछ कहा है वो आपको बताएं, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि पाकिस्तान ने इजराइल को अब तक एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी है और गाजा में इजरायली हमलों को नरसंहार बताता आया है। इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के मंत्री अब तक इजराइल के लिए जायोनिस्ट रिजीम शब्द का इस्तेमाल करते आए थे। शहबाज शरीफ का कहना था कि वो कभी भी जायोनिस्ट रिजीम यानी इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देंगे, लेकिन अब वही शहबाज शरीफ पलट गए हैं और 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देने के लिए तैयार हो गया है। शहबाज शरीफ के इस बदले सुर पर पाकिस्तानियों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई है। बता दें कि ट्रंप के गाजा प्लान की भर भर कर तारीफ करते हुए शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप की 20 सूत्री योजना का स्वागत करता हूं, जिसका मकसद गाजा युद्ध को समाप्त करना है। मुझे ये भी विश्वास है कि फिलिस्तीनी जनता और इजराइल के बीच स्थायी शांति ही इस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास लाने के लिए जरूरी है। मुझे पूरा यकीन है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस अत्यंत महत्वपूर्ण और तात्कालिक समझौते को वास्तविकता में बदलने के लिए हर संभव मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व और इस युद्ध को समाप्त करने में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की अहम भूमिका की सराहना करता हूँ। मैं मानता हूँ कि क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन को लागू करना बेहद जरूरी है। उनकी इस पोस्ट पर उनकी ही आवाम ने उन्हें तगड़ा जवाब दिया है। नईम उर रहमानी नाम के एक वेरीफाइड पाकिस्तानी यूजर ने शहबाज शरीफ की आलोचना करते हुए लिखा, हम प्रधानमंत्री के बयान को सख्ती से खारिज करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर साफ कहता है कि अगर किसी देश की जमीन पर कब्जा किया गया है तो उसे सशस्त्र संघर्ष का अधिकार है और कोई भी ताकत इस अधिकार को जबरदस्ती छीन नहीं सकती। 66,000 शहीद फिलिस्तीनियों की लाशों पर खड़े होकर किसी तथाकथित शांति प्रस्ताव की तारीफ करना दरअसल गुनहगारों का साथ देना है। पाकिस्तानी कौम की इच्छा और सहमति के बिना कोई इंसान किस हक से डोनाल्ड ट्रंप की बोली बोलने की जुर्रत कर सकता है। वहीं शहबाज शरीफ के एक वेरीफाइड पैरोडी अकाउंट से शहबाज शरीफ के ट्वीट पर तंज कसते हुए लिखा गया, इस ट्वीट को डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस की तरफ से मेरे लिए लिखा गया है। जिम्मी वर्क नाम के एक वेरीफाइड यूजर ने शहबाज शरीफ को क्राइम मिनिस्टर बताते हुए लिखा, डियर क्राइम मिनिस्टर, 2 स्टेट सॉल्यूशन से आपका मतलब क्या है? क्या आप खुद इसे समझते भी हैं? गाजा पट्टी को इजराइल ने तबाह कर दिया है। वेस्ट बैंक पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसे में फिलिस्तीनी राज्य कहाँ बनाया जाएगा? नेतन्याहू ना तो 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं और ना ही 1 स्टेट सॉल्यूशन, वो तो नो स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं, यानी फिलिस्तीनियों के लिए कोई जगह ही ना बचे, सब कुछ सिर्फ इजराइल के लिए। पाकिस्तानी मूल के एक अमेरिकी यूजर ने लिखा है, ये कोई जंग नहीं है, ये तो नरसंहार है। तुमने मासूम मुसलमानों और बच्चों के नरसंहार पर सौदेबाजी की है। एक और पाकिस्तानी यूजर ने लिखा, तुम्हारे अपने ही देश में कोई तुम्हारी बात नहीं मानता, फिर तुम कौन होते हो फिलिस्तीन के लिए फैसला करने वाले? अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाएं और जरूर बताएं।